सर, जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो यहाँ डैमेज हुआ है, जो कैजुअलिटीज हुई? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है और सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर जिले में, पूंछ, रजौरी, बाकी जिले जहां जहां शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। इन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहां जहां शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। माइक नीचे करो। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में वो चेहरा नहीं आ रहा। एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा पीछे कर थोड़ा। अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए, अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना। क्या बात कर रही है? नहीं, अब ये आपकी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब सिविल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज़ मैंने सुनी।